हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज के अंदर मॉडिफाइड टूल्स चल रहे हैं और आज हम डिस्कस करने हैं मॉडिफाइड टूल्स के अंदर स्केल टूल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि स्केल टूल्स जो है यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है, इसका मेन पर्पस क्या है, स्केल टूल्स को यूज करना और उसका शॉर्टकट कमांड क्या है, सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा स्केल टूल्स के बारे में। तो स्केल टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप क्या कर सकते हैं, साइज को स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग करने का मतलब क्या है, उसे लार्ज कर सकते हैं या स्मॉल कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपको क्या करना है, लार्ज करना है बेसिकली कुछ यूनिट के साथ। जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, उस ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स यहाँ पर लार्ज करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, स्केल टूल्स का यूज कर सकता हूँ बेसिकली। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, एससी एंटर। एससी एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, स्केल टूल्स कमांड ओपन हो जाएगा और वहां पर आपके साथ पूछा जाएगा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा बेस पॉइंट। किस बेस पॉइंट के अलोंग यहाँ पर आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट दिया, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा साइज। साइज आप दे सकते हैं, स्पेसिफिक साइज दे सकते हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कॉपी या रेफरेंस का, तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेच नाम का टूल भी होता है। यहाँ पर स्ट्रेच रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेच रूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की किसी एक साइड को पर्टिकुलरली एक एंगल्स के साथ स्ट्रेच कर सकते हैं। यस, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर लेंथ के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्केलिंग टूल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टोटली स्केलिंग कर ली जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर ऑटोकैड के थ्रू, और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्केलिंग की जाएगी। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर चलते हैं। तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पर बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉलीगन्स दे रहा हूँ। यस, पॉलीगन्स दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, पॉलीगन्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 साइडेड यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रायंगल को ड्रॉ करने पर यहाँ आ चुके हैं। फिर मुझे देना है यहाँ पर सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट दे चुका हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी रेडियस की। तो देखिए, किस रेडियस के अलॉन्ग मुझे यहाँ पर इस पॉलीगन को ड्रॉ करना है, तो वो पॉलीगन्स का रेडियस यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए, बेसिकली रेडियस मुझे यहाँ पर दे देता हूँ। एक मिनट काम करते हैं, यहाँ पर लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर पॉलीगन्स बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैंने दे दिया यहाँ पर 20 का। यस, 20 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मुझे अलाइन लाइन देनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 20 की लाइन दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पर जो हमारा इंटरनल एंगल होने वाला है वो 60 डिग्री होने वाला है। तो आउटर मोस्ट एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 की लाइन देनी है, प्लस यहाँ पर एंगल दे देते हैं यहाँ पर 120। तो यहाँ पर लाइन हो चुकी है। उसके बाद में सी एंटर करते ही, क्लोज एंटर करते ही मेरे पास क्लोज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक डायग्राम क्रिएट हो चुका है। यस, यहाँ पर ट्रायंगल बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए, ज्वाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर चुका। ओके, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब जरा देखिए, यहाँ पर इसकी डायमेंशन को चेक की जाए तो देखिए, यहाँ पर ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका सेकंड पॉइंट है। क्लियर। इसके बीच की जो डायमेंशन आ रही है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, लेंथ 20 सेंटीमीटर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी स्केलिंग कर दी जाए। स्केलिंग करने का मतलब क्या है, इसकी जो डायमेंशन है वो 20 से यहाँ पर कितनी हो जाए, 40 हो जाए, मतलब कितने टाइम्स हो जाए, 2 टाइम्स मल्टीपल हो जाए। तो बेसिकली स्केलिंग कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो लेंथ है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, स्केलिंग कमांड कहाँ पर दिखने वाला है, या तो आप यहाँ पर एससी एंटर करके शॉर्टकट कमांड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर देखिए मॉडिफाइड टूल्स के अंदर जाएंगे। मॉडिफाइड टूल्स के कमांड के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास स्ट्रेच टूल्स है, इसके पास ही आपको क्या दिखेगा, स्केल टूल्स दिखेगा। तो स्केल टूल्स के ऊपर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो स्केल टूल्स इनेबल हो गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे आप स्केलिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि बेसिकली मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इस ऑब्जेक्ट की मुझे स्केलिंग करनी है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद मुझे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है बेस पॉइंट। देखिए, किस बेस पॉइंट के अलोंग यहाँ पर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, मुझे इस कॉर्नर के अलोंग यहाँ पर स्ट्रेच करना है, या फिर मुझे सेंटर पॉइंट के अलोंग स्ट्रेच करना है, या फिर मैं बात करना चाहूंगा इस पॉइंट के अलोंग स्ट्रेच करना है। तो आप इसके वर्टेक्स के अलोंग भी स्ट्रेच कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके जो बेस पॉइंट है, यस, इसका कोई भी एक बेस पॉइंट के अलोंग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब इसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे स्केलिंग करना चाहते हैं हम इस पॉइंट के अलोंग। तो देखिए, मैंने इस पॉइंट के अलोंग स्ट्रेचिंग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई स्केलिंग फैक्टर और कॉपी एंड रेफरेंस के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, स्पेसिफाई स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आप इसे कितने मल्टीपल टाइम इस यहाँ पर स्केलिंग करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 20 को मुझे 40 बनाना है। 20 को क्या करना है, मुझे 40 बनाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम यहाँ पर स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने 2 एंटर किया और देखिए प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए मेरी जो डायमेंशन है, यस, मेरी जो डायमेंशन है
वो पहले कितनी थी 20 थी, अब यहां पर कितनी हो गई 40 हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो यहां पर ट्राइंगल्स बना हुआ था वो यहां पर 2 टाइम्स क्या हो चुका है, स्केलिंग हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि स्केलिंग ऑब्जेक्ट यहां पर किस तरह से वर्क करता है। अब जरा देखिए यहां पर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर, यहां पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसको यहां पर दे रहा हूं डायमेंशन। यस, डायमेंशन का लॉन्ग कर रहा हूं। डायमेंशन का लॉन्ग यहां पर देखिए लेंथ को मैंने दे दिया है यहां पर 10, एंटर, प्लस यहां पर ब्रेथ को दे दिया है 20। यस, ओके, एंटर कर दिया यहां पर। तो ये मेरा डायमेंशन, ये मेरा रेक्टेंगल बन चुका है। अब जरा बात करते हैं यहां पर, इसको यहां पर डिलीट कर देते हैं। क्लियर, ये हो गया डिलीट। अब मुझे क्या करना है, इसकी स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने का मतलब क्या हो रहा है, जरा देखिए यहां पर। तो यहां पर देखिए ये मेरा लीनियर, ओके, लीनियर के थ्रू मैंने क्या किया है, इसकी लेंथ को मेजर किया है। तो देखिए इसकी लेंथ आ रही है 10। अच्छा देखिए यहां पर इसकी दूसरी वाली लेंथ को भी मेजर कर लेते हैं। देखिए यहां पर इसकी जो दूसरी लेंथ है वो यहां पर कर लिया है मैंने 20। क्लियर, दोनों यहां पर आ चुकी है। अच्छा देखिए यहां पर जो लेंथ को हमने मेजरमेंट किया है, इससे आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि जब हम यहां पर डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर आपको क्लियरली डिस्कस करेंगे कि ये डायमेंशन किस तरह से आती है और यहां पर किस तरह से इसको चेंजेस किया जा सकता है, हमारे अकॉर्डिंग किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बस हम यहाँ पर एज ए पर्पस ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पर्पस ले रहे हैं कि आप यहाँ पर देख पाए कि यहाँ पर कितनी डायमेंशन चल रही है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर स्केलिंग की। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमने यहाँ पर क्या किया था, लार्ज किया था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को स्मॉल करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 10 है, 10 को करना चाहता हूं मैं यहाँ पर बेसिकली 5 करना चाहता हूं। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस 10 वाली जो लेंथ है इसको मुझे करना है 5। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि आपके पास जो 10 वाली लेंथ है इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 0.5 के साथ। देखिए जैसे ही 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पर 0.5 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो यहाँ पर 5 10 जा कितना हो गया, यहाँ पर 50 हो चुका है। और यहाँ पर पॉइंट से कट जाएगा तो बेसिकली क्या बचेगा, हमारे पास 5 बच जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई किया किससे, 0.5 के साथ। तो देखिए 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनता है, क्या ये स्मॉल होता है या नहीं होता है, इसके बारे में देखें। तो देखिए यहाँ पर SC एंटर किया, यहाँ पर स्केलिंग के लिए स्केलिंग एंटर करने के बाद सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। देखिए SC एंटर किया, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अब मुझे पूछा जा रहा है बेस पॉइंट, तो देखिए मैं इस बार कर रहा हूँ सेंटर को बेस पॉइंट मान रहा हूँ। क्लियर, उसके बाद मुझे पूछा जा रहा है स्केलिंग फैक्टर, आप कौन से फैक्टर के साथ यहाँ पर इसको स्केलिंग करना चाहते हैं। तो मैंने किया है 0.5 के साथ। क्या किया है, 0.5 के साथ। मुझे क्या करना है, इसको स्क्रैच करना है, इसको स्मॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0.5 के साथ किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो यहाँ पर डायमेंशन है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्ट्रेच हो चुकी है। अब जरा देखिए यहाँ पर इसकी लाइन को मेजर किया जाए। यस, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी 5 हो चुकी है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर इसकी लेंथ को। तो देखिए लेंथ कितनी हो चुकी है, जरा इसकी मेजर करें यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, 10 हो चुकी है। पहले कितनी थी, यहाँ पर 20 थी, अब यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। तो बेसिकली आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल हो चुका है। यदि आपको लार्ज करना है तो उसके उतने मल्टीपल टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा। तो स्केलिंग का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हमारे पास जो अगले ऑप्शंस है उनको जरा यहाँ पर डिस्कस करें। तो इसको यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पर इस बार करते हैं रेक्टेंगल की जगह यहाँ पर कुछ और ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं वापस फिर से यहाँ पर देखिए एक देखिए यहाँ पर गिरा हूं मैं, यहाँ पर एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, पॉलीगन कर लेते हैं यहाँ पर कितने 4 साइड का 5 साइड का पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, यहाँ पर देना है मुझे सेंटर इंस्क्राइब द सर्कल, कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पर। ओके, अब देनी है मुझे रेडियस, तो रेडियस दे देते हैं यहाँ पर, रेडियस दे देता हूं मैं 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्केलिंग करनी है इसकी। तो देखिए स्केलिंग करते हैं, तो स्केलिंग के लिए स्केलिंग ऑप्शन को चूज किया, यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बेस पॉइंट देना है, तो बेसिकली मैं इसको बेस पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ। क्लियर, अब देखिए मेरा ऑब्जेक्ट लार्ज हो रहा है, मुझे कितने स्केलिंग फैक्टर देना है वो यहाँ पर देंगे। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन है कॉपी और तीसरा यहाँ पर रेफरेंस है। क्लियर, देखिए कॉपी क्या ऑप्शन, कॉपी जो ऑप्शन है वो किस तरह से वर्क करता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रखना चाहते हैं, प्लस यहाँ पर जो स्केलिंग आपके पास जो ऑब्जेक्ट हुआ है उसको भी यहाँ पर रखना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, स्केलिंग ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या हो रहा था, स्केलिंग ऑब्जेक्ट रहता था, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यहाँ डिलीट हो रहा था। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका मेन ऑब्जेक्ट भी रहना चाहिए, प्लस यहाँ पर आपका जो स्केलिंग ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉपी के लिए क्या करना है, सी एंटर करना है, सी एंटर किया मैंने यहाँ पर, फिर स्केलिंग फैक्टर, फिर से पूछा गया है स्केलिंग फैक्टर आप क्या देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर 2 का स्केलिंग फैक्टर दिया है
और फिर एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट था, देखिए हमारे पास जो आपके पास स्केलिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो भी यहाँ पर है और हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है। तो बेसिकली कॉपी कमांड का यूज करके क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो भी रख सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो स्केलिंग ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर रखा जा सकता है। अब बात करते हैं रेफरेंस की। तो देखिए रेफरेंस के लिए यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि रेक्टेंगल कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए डायमेंशन के लिए डी एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, यस। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशन की, 10 एंटर किया, 10 एंटर किया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया है। ओके, अब देखिए स्क्वायर बनाने के बाद अब जरा बात करते हैं रेफरेंस की, कि रेफरेंस किस तरह से वर्क करने वाला है। तो देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक और लाइन लेंथ दे दी है। क्लियरली यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने कुछ लाइन लेंथ दी है और ये मेरा लाइन लेंथ, ओके, एंटर प्रेस कर दिया। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर रेफरेंस की। तो रेफरेंस कमांड क्या करने वाला है कि देखिए आपके पास ये जो बॉक्सेस है, यहाँ पर ये जो आपने स्क्वायर बनाया है, आप इस स्क्वायर को इंक्रीज करना चाहते हैं, यस इंक्रीज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या नहीं पता है, यहाँ पर आपके पास इसकी लेंथ के बारे में नहीं पता, बट यहाँ पर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस कमांड का यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए आपको क्या करना है, स्केलिंग कमांड में जाना है, स्केलिंग कमांड के बाद जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्रीज करना है या स्केलिंग करना है उसको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेस पॉइंट की बात की जाए, तो देखिए मैंने क्या किया है, बेस पॉइंट इसको बना लिया। अब जरा बात करते हैं रेफरेंस की। तो रेफरेंस के लिए मैंने आर एंटर किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। अब यहाँ पर आप लेंथ को दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रेफरेंस लेंथ दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर रेफरेंस लेंथ देना है यहाँ पर। तो बेसिकली देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर, यहाँ पे मैंने लेंथ को यहाँ पर इनपुट नहीं किया है, तो भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, एक बार इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मुझे बेस पॉइंट देना है, बेस पॉइंट दे चुका हूँ यहाँ पर। फिर जो मुझे देना है स्केलिंग फैक्टर या फिर रेफरेंस, तो यहाँ पे दे दिया मैंने रेफरेंस आर यहाँ पर। तो देखिए एक लाइन मैंने यहाँ दे दी है, दूसरी लाइन मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पर मुझे क्या ले जाना है, इस तरफ ले जाना है, तो यहाँ मैंने एंटर। क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा कि आप किसी रेफरेंस लाइन के अलोंग किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव होने वाला है वो यहाँ पर केवल रेफरेंस का जगह यहाँ पर हमारे पास जो स्केलिंग है वो यूज आने वाला है। बेस पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको बेस पॉइंट दिया। अब आप चाहें जितना ही इसको इंक्रीज कीजिए, जैसे मुझे इस फैक्टर का कोर्स इंक्रीज करना है तो ये मेरा इंक्रीज। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं रेफरेंस कमांड का यहाँ यूज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस कमांड को एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट क्विकली। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, यस रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ये मैंने रेक्टेंगल रैंडमली ड्रॉ कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन दे दी है, यस एक स्पेसिफाइड लाइन दे दी है। उसके बाद में मुझे एंटर प्रेस किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करना चाहें, यहाँ पर मुझे एक और लाइन लेंथ दे देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसकी लाइन लेंथ दे दी है। ओके, स्केलिंग कमांड का यूज करें तो स्केलिंग कमांड के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर रहे हैं। क्लियर, उसके बाद मुझे देना है बेस पॉइंट, तो मैंने इसको बेस पॉइंट दे दिया है, एंटर प्रेस किया है। अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा स्केलिंग यहाँ पे यूज किया, मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट देना है मुझे, बेस पॉइंट दे दिया यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं रेफरेंस की, तो आर एंटर किया यहाँ पर। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट देना है तो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, सेकंड रेफरेंस पॉइंट, और उसके बाद देखिए आप चाहें जिसे रेफरेंस पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ मुझे रेफरेंस पॉइंट देना है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो गया। तो बेसिकली आपका रेफरेंस कमांड क्या कर सकता है कि किसी भी दो लाइन के बीच में या फिर आपका ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस पॉइंट के अलोंग यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको स्केलिंग करनी है, तो रेफरेंस कमांड का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर स्केल कमांड किस तरह से यूज किया जा सकता है। स्केल कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।